हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द अज़हर। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग की। एक ऐसा गाइड जो हमारी सोच को मनी मेकिंग माइंडसेट में बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफर, जहां हम इस किताब के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम अज़हर है और आप देख रहे हैं द अज़हर बुक समरी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग की, जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में एक ब्रेक थ्रू पुस्तक है। इस किताब में कियोसाकी ने बताया है कि कैसे पारंपरिक सोच से हटकर इनोवेटिव और स्ट्रैटेजिक सोच से हम अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकते हैं। इस किताब का मुख्य फोकस है इन्वेस्टिंग के बारे में नई सोच विकसित करना। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी जिंदगी में सीखी हुई सीखों को सिंपल लैंग्वेज में प्रस्तुत किया है, ताकि हर उम्र का व्यक्ति, चाहे वो 18 साल का स्टूडेंट हो या 45 साल का प्रोफेशनल, उसे आसानी से समझ सके। उन्होंने अपने रिच डैड और पुअर डैड के कॉन्ट्रास्ट के जरिए यह सिखाया है कि कैसे फाइनेंशियल लिटरेसी और करेक्ट इन्वेस्टिंग अप्रोच से हम अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। अगर आप इस बुक का डिटेल्स समरीज चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे जरूर चेकआउट करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट 1, फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व। दोस्तों, कियोसाकी सबसे पहले यही कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। हमारी पहली सीख है फाइनेंशियल एजुकेशन। बिना सही जानकारी के कोई भी पर्सन इन्वेस्टिंग में कदम नहीं रख सकता। इस किताब में बताया गया है कि स्कूल्स हमें सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन देते हैं, पर फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वयं अध्ययन करे और फाइनेंशियल टूल्स जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बॉन्ड्स के बारे में समझ बढ़ाए। ये नॉलेज लॉन्ग टर्म में आपके डिसीजंस को बेहतर बनाता है, जिससे रिस्क कम और रिटर्न्स अच्छे हो जाते हैं। की पॉइंट 2, इन्वेस्टिंग अप्रोच, मनी वर्किंग फॉर यू। अक्सर हम सुनते हैं कि पैसे के लिए काम करो, लेकिन कियोसाकी हमें बताते हैं कि असली सक्सेस तब मिलती है जब आप अपने पैसे को काम पर लगा सकें। इसका मतलब है कि आपको पैसिव इनकम सोर्सेस की ओर ध्यान देना चाहिए। बुक में बताया गया है कि कैसे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए लगातार कैश फ्लो जनरेट कर सकते हैं, चाहे वो रेंटल प्रॉपर्टीज हो, म्यूचुअल फंड्स हो या फिर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। इन सब इन्वेस्टमेंट से आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग का यही फंडा है कि आप अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई करें बिना लगातार किसी जॉब की डिपेंडेंसी में रहें। की पॉइंट 3, रिस्क मैनेजमेंट और स्मार्ट इन्वेस्टिंग। एक महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में बताई गई है वो है रिस्क लेने का सही तरीका। कियोसाकी कहते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो होता ही है, पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स उसी रिस्क को संभालते हैं। इसका मतलब है कि प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग के बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। किताब में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझाने के लिए कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जिससे आप सीख सकते हैं कि कैसे संभावित नुकसानों को मिनिमाइज करके अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। की पॉइंट 4, इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दोस्तों, माइंडसेट ही वो की फैक्टर है जो आपको एवरेज इन्वेस्टर से अलग बनाता है। कियोसाकी बताते हैं कि रिच माइंडसेट अपनाने के लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करना होगा। जब आप अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाते हैं तो न केवल आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को सही तरीके से पहचान पाते हैं, बल्कि फाइनेंशियल चैलेंजेस को भी फेस करने में सक्षम हो जाते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी बात यही है कि आपके सोचने का तरीका ही आपके फाइनेंशियल आउटकम्स को प्रभावित करता है। की पॉइंट 5, डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एक अच्छे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया हुआ होता है। कियोसाकी ने इस बात पर जोर दिया है
कि सिर्फ एक टाइप की एसेट में इन्वेस्ट करना एक रिस्क हो सकता है। इसीलिए अगर आप रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या अन्य एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन से आप सिर्फ पोटेंशियल लॉसेस को बैलेंस नहीं करते, बल्कि मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स भी क्रिएट करते हैं। यह स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है, जिससे मार्केट फ्लक्चुएशंस के बावजूद आप सिक्योर रहते हैं। की पॉइंट 6, ओवरकमिंग इमोशनल बैरियर्स। इन्वेस्टिंग करते समय इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। अक्सर लोग फियर और ग्रीड के कारण गलत डिसीजंस लेते हैं। कियोसाकी ने सलाह दी है कि इमोशनल अटैचमेंट से ऊपर उठकर रैशनल थिंकिंग अपनानी चाहिए। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो इसमें अपने इमोशंस को मिक्स नहीं करने चाहिए, बल्कि फैक्ट्स, डेटा और प्रॉपर रिसर्च पर डिपेंड करना चाहिए। यह अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी और ग्रोथ प्रोवाइड करेगी। की पॉइंट 7, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा गया है। कियोसाकी बताते हैं कि हर इन्वेस्टमेंट फेलियर आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका देती है। सक्सेस पाने के लिए जरूरी है कि आप गलतियों से सीखें और उन्हें अपने फ्यूचर डिसीजंस में इनकॉर्पोरेट करें। यह माइंडसेट आपको रिजिलिएंट बनाता है और मार्केट की अप्स एंड डाउन्स के बीच भी मोटिवेटेड रखता है। की पॉइंट 8, रियल लाइफ स्टोरीज और प्रैक्टिकल टिप्स। इस किताब में कई रियल लाइफ केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो थियोरी को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बदलते हैं। कियोसाकी ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और दूसरों की स्टोरीज के जरिए समझाया है कि कैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया और सक्सेसफुल आउटकम्स हासिल किए। ये एग्जाम्पल्स आपके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हो सकते हैं, जिससे आप भी अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ कदम बढ़ा सकें। वे कहानियां आपको यह याद दिलाती हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि एक सीख है। की पॉइंट 9, कार्रवाई करने का महत्व। किताब में एम्फेसिस किया गया है कि ज्ञान इकट्ठा करना केवल शुरुआत है, असली गेम तब शुरू होता है जब आप एक्शन लेते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि कंटिन्यूअस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से ही सक्सेस मिलती है। इन्वेस्टिंग में हेजिटेशन को छोड़कर आपको टाइमली एक्शन लेना चाहिए, चाहे मार्केट कंडीशंस फेवरेबल हों या अनफेवरेबल। सही समय पर डिसीजन लेकर आप अपने रिटर्न्स को बेहतर बना सकते हैं। एक्शन ओरिएंटेड थिंकिंग आपको प्रोग्रेस और ग्रोथ की दिशा में ले जाता है। की पॉइंट 10, फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन की दिशा में सोच। अंत में रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग हमें यह सिखाता है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम वह है जहां आप अपने पैसे को अपनी इच्छाओं के अनुसार वर्क करने देते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ बड़ी राशि निवेश करने से नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट एंड स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपनाने से आता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपकी इनकम आपके कंट्रोल में हो, जिससे आप अपनी लाइफ के हर पहलू में स्वतंत्र निर्णय ले सकें। इस किताब के टेक अवेज आपके लिए एक रोड मैप की तरह है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टिंग के बारे में नई सोच पेश की गई है। हमने सीखा कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे पहला स्टेप है। मनी को काम पर लगाने का तरीका क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन और सबसे महत्वपूर्ण करेक्ट इन्वेस्टिंग माइंडसेट और एक्शन। हर की पॉइंट में कियोसाकी ने प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं जो जीवन में तुरंत इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। याद रखिए, नॉलेज गेन करने के साथ साथ उसे अप्लाई करना भी उतना ही जरूरी है। आप में से हर कोई, चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, यह किताब आपके फाइनेंशियल जर्नी को नया दिशा दे सकती है। जो लोग अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इन्वेस्टिंग में पेशेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि इस किताब के इनसाइट्स आपके लिए एक वैल्यूएबल गाइड बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने रिच डैड की गाइड टू इन्वेस्टिंग के की पॉइंट्स को कवर किया।
उम्मीद करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और आपने इसमें से कुछ नए इंसाइट्स गेंड किए होंगे। यदि आपके पास सवाल है या आप अपने इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हां, डिटेल्स वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसे जरूर से चेकआउट करना। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल द अजहर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपकी फाइनेंशियल जर्नी में हम हमेशा आपके साथ हैं। अंत में याद रखिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह कंटिन्यूअस लर्निंग, स्मार्ट डिसीजन मेकिंग और थोड़ी सी रिस्क टेकिंग की वजह से संभव होती है। तो चलिए आज से ही अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम शुरू करें और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाएं। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप इन्वेस्टिंग स्मार्टली। गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।